देखो भाई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में यूपीएससी की कितनी भी कोचिंग खुल जाए, लेकिन आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग के लिए आखिरकार जाना पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। यही वो जगह है जहाँ लोगों को सिर्फ वर्दी पहनना नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि उस वर्दी के साथ कितनी जिम्मेदारियां आती हैं। लेकिन हमारे हरियाणा कैडर के आईपीएस दीपक गहलावत शायद ट्रेनिंग के दौरान एक चीज भूल गए कि यूपीएससी में सिर्फ प्री और मेंस नहीं होते, बल्कि एथिक्स का भी एक पेपर होता है। और शायद इसी पेपर का प्रैक्टिकल देने के चक्कर में सर आज 3 करोड़ की कथित रिश्वत के मामले में सीबीआई के शिकंजे में आ गए। इंडिया मोस्ट करप्ट ऑफिसर की सीरीज में आज बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर दीपक गहलावत की। देखो, पुदुचेरी में एक बिजनेसमैन थे एन राजा। अब राजा साहब जो थे, उन पर फेक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग रैकेट के मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फेक ड्रग का मामला हो और सीबीआई आपके पीछे पड़ी हो तो आदमी किसी भी जुगाड़ में लग जाता है। और इसी जुगाड़ में उनकी मुलाकात हुई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से। अब जब राजा साहब ने प्रदीप जी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई तो प्रदीप जी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि भाई चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। और उन्होंने किया। सिस्टम में अपनी जान पहचान निकाली और आईपीएस दीपक गहलावत सर से उनकी मुलाकात करवाई। मुलाकात भी कहाँ, एरो सिटी के आईपीएस ऑफिस में। अब आप तो जानते हैं कोई मामला पुलिस के पास गया और सॉल्व ना हुआ हो, ऐसा भी कभी हो सकता है। बस इस मामले को सॉल्व करने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में फेवर आउटकम के लिए दीपक भैया ने 3 करोड़ रुपए मांग लिए, जिसमें शुरुआत में 1.5 करोड़ एडवांस में देने थे और बाकी बाद में। मतलब समझ रहे हो, कोई रिश्वत नहीं, बस एक सरकारी ईएमआई वाला पैकेज था ये। अब जब सीबीआई ने इस केस को भी आड़े हाथ लिया तो पता चला बिजनेसमैन ने करीब 1 करोड़ हवाला के जरिए अरेंज किए। और ऐसा एलिगेशन है कि ये पैसा अलग अलग लोगों के जरिए घूमने लगा, इंस्पेक्टर से मिडिलमैन, मिडिलमैन से दूसरा मिडिलमैन। लेकिन सीबीआई वाले भी किसी के सगे नहीं होते। इस भले आदमी को फंसाने के लिए पहले उन्होंने ट्रैप लगाया और पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को पकड़ा और फिर मिडिलमैन राजकुमार को पकड़ा। और जब कहानी की परतें खुलनी शुरू हुई तो आईपीएस ऑफिसर दीपक गहलावत तक पहुंची। ट्रैप मनी के रूप में 25 लाख रुपए मिले और इसके अलावा 90 लाख रुपए के डॉक्यूमेंट्स मिले। सीबीआई का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि आईपीएस ऑफिसर ने कथित तौर पे अपनी पर्सनल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके प्राइवेट आदमी को सीबीआई केस में राहत दिलाने का भरोसा दिया और बदले में 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। अब आप खुद बताओ, इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत है क्या? कोई इंसान इतना सब कुछ क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए ना। अब भाई ने सोचा कि सरकारी सैलरी से तो बहुत टाइम लगेगा, तो दूसरा रास्ता निकाल लिया। अब इसमें हो हल्ला करने वाली क्या बात है? अगर कोई बात है तो आप ही बताओ। बाकी राधे राधे।